उसका टाइटल है, शीर्षक है कि आपके अंदर या आपके चरित्र में कौन रहता है, कौन सा कैरेक्टर रहता है बाइबल का। आपके शरीर के अंदर कौन सा बाइबल का कैरेक्टर रहता है। बहुत से लोग कहते हैं, गाना भी है कि यीशु मेरे अंदर काम करता हुआ बाहर है, और बहुत से लोग गाना भी गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, समथिंग समथिंग। तो आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, आपके अंदर आपके चरित्र में कौन बसा हुआ है, यीशु मसीह या यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, या यीशु मसीह का एक चेला पतरस। आज ये दो कैरेक्टर के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। बाइबल में बहुत से चरित्र हैं, लेकिन जो आज का शीर्षक दिया है, आपके अंदर कौन रहता है, आपके चरित्र में कौन बसा है। क्योंकि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो यीशु मसीह के दो चेलों का मैं आज आपके पास जिक्र कर रहा हूं। मेरे साथ निकाले इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 17वां वचन, 16-17 दोनों पढ़ दें। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार जी तुम्हें यह दान दे जी कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते जाओ जी और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। बस यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन में बोल रहा हूं, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, और आगे क्या लिखा हुआ है, और प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर क्या करें, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे अंदर बसे। क्या लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे अंदर बसे। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में मसीह हमारे अंदर है या कोई और बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा वचन को हम थोड़ा सा सुनेंगे, गौर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आपके अंदर कौन है, यहाँ से लिखा हुआ है। आइए मैं आपको 2 कैरेक्टर बाइबल से बताता हूँ, सीधे वचन से बात करता हूँ। आपका समय मैं खराब नहीं करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वैसे ही आप लोगों के पास समय नहीं होता, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड बहुत कम समय निकाल कर आते हैं, और कोई आधे समय में आते हैं। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रार्थना के बाद 2 घंटा 3 घंटा बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना 1 घंटा हम नहीं कर सकते, बहुत दुख का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम विश्वास में इसको वचन को पढ़ेंगे कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय बसे। तुम्हारे हृदय में कौन बसा हुआ है। बाइबल के मैं 2 कैरेक्टर की बात कर रहा था। पहला कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहूदा इस्करियोती के बारे में। कौन यहूदा इस्करियोती कौन था, यहूदा इस्करियोती कौन था। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। यीशु कौन है, यहूदा इस्करियोती कौन है, 12 चेलों में से एक है। आप कहें मैं यहूदा इस्करियोती नहीं है, तो क्या आप यीशु मसीह के चेले नहीं है। यहूदा इस्करियोती कौन था, यीशु मसीह के चेलों में से एक था। इसका मतलब एक चेला था। दूसरा, यहूदा इस्करियोती वो व्यक्ति था जिसको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह के 12 चेलों का जिक्र है, और उसमें हम पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार, निकाले मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसका 10वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 तक कोई पढ़े। 10वां अध्याय 1 से 4 तक। जी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाकर क्या दिया, अधिकार दिया। किसको, कितने लोगों को बुलाकर दिया। ऐसा है बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने 11 चेलों को दिया, कि पतरस को दिया, यूहन्ना को दिया, याकूब को दिया, अंद्रयास, फिलिप्पुस को दिया। उसने 12 को अधिकार
अधिकार दिया। उस 12 में के यहूदा इस्करियोती था या नहीं था? इसका मतलब यहूदा इस्करियोती भी अधिकार पाया हुआ है। क्या अधिकार मिला उसे मालूम है? पढ़े थोड़ा सा। उन्हें यहूदा इस्करियोती को अधिकार दिया अशुद्ध आत्मा निकालने के लिए। अगर आज बहुत से लोग अशुद्ध आत्मा निकाल लें, इसका मतलब नहीं कि वो यूहन्ना और पतरस हो जाएंगे। हो सकता है यहूदा इस्करियोती भी लोग हो। आज बहुत से चंगाई की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कभी ये नहीं कहते यीशु मसीह के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, यीशु मसीह के लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। आज बहुत से चर्च से कहते रहते ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब मिलने की आशा से तो यहूदा इस्करियोती आया था। यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने स्वर्गीय वरदान दिए। वो वरदान क्या थे? अशुद्ध आत्माओं को निकालने का और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का भी अधिकार दिया। और उसमें पूरा अगर आप पढ़ेंगे, 4 वचन पढ़े किसी का, शमून कनानी और यहूदा इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी दिया। इसका मतलब यीशु मसीह ने 12 चेलों में उसे भी अधिकार दिया। तो सबसे पहले हम यहूदा इस्करियोती के कैरेक्टर को जाने। यहूदा इस्करियोती कौन है? यीशु मसीह का चेला है। यहूदा इस्करियोती कौन है? दूसरा, यहूदा इस्करियोती कौन है? प्रभु भोज खाने वाला है। यहूदा इस्करियोती कौन है? प्रभु भोज खाने वाला। यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की तो वचन में लिखा हुआ है यहूदा इस्करियोती हमेशा उसके कंधे पर सर रख के बैठने वाला व्यक्ति, प्यार करने वाला व्यक्ति। आज बहुत से लोग मसीहत में अपने आप को बोलते नहीं हैं, हम यीशु मसीह है हमारे अंदर। नहीं, हम अपने कैरेक्टर को पहचानना है, हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर विद्यमान है, बाइबल का कौन सा कैरेक्टर हमारे चरित्र में वो मिला हुआ है। वचन बता रहा है कि आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों 3:17 में लिखा हुआ है, अपने हृदय में यीशु मसीह को बसने दो। लेकिन हम सवाल उत्पन्न होता है, मेरे जीवन में कौन बसा हुआ है? क्या यहूदा इस्करियोती तो बसा हुआ नहीं है? बोले नहीं, हम तो विश्वासी है। यहूदा इस्करियोती विश्वासी था। नहीं, हम तो यीशु के चेले हैं। यहूदा इस्करियोती भी चेला था। नहीं, हम तो दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। यहूदा को भी अधिकार था। नहीं, हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं प्रार्थना से। यहूदा इस्करियोती को भी अधिकार था। ये वचन में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये वचन में लिखा हुआ है। बाइबल में कई जगह इस बात का जिक्र है कि जो अधिकार औरों के पास थे वही अधिकार यहूदा इस्करियोती के पास। जो पतरस के पास है, यूहन्ना के अधिकार पास है, वही यहूदा इस्करियोती के पास है। यहूदा इस्करियोती के विषय में थोड़ा सा बाइबल में जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अलग से जिक्र है कि यहूदा इस्करियोती बरअब्बा डाकू का साथी था। और वो रोमी लोग थे उनसे आजाद, रोमी लोग से इस्राएली लोग, यहूदी लोग जो गुलाम थे उनसे आजादी का सपना देख रहा था। या बोल सकते हैं अपनी एक दूसरी भाषा में वो क्रांतिकारी था। उसने देखा यीशु के पीछे भीड़ चलती है, उसने देखा यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, और मालूम है वो भी यीशु मसीह के साथ शामिल हो गया। और ऐसा शामिल हो गया कि यीशु मसीह ने जब सबको अधिकार दिए तो उसको भी दे दिए। ऐसा नहीं है तो उससे बोला वो नहीं, यीशु मसीह को पहले से मालूम था ये मुझे पकड़वाएगा तो क्यों उसको अधिकार देंगे। लेकिन यीशु मसीह इस बात को दिखाना मांग रहे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को दिखाना मांग रहे थे। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग अधिकार पाए हुए वाले लोग भी, आप उसको ये मत समझ लेना कि वास्तव में पूरी तरीके से परमेश्वर की पुरुष है। यहूदा के मैं थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, यहूदा के अंदर यहूदा यीशु मसीह की जो ग्रुप में था तो उसका काम क्या था? किसी को मालूम है क्या? वो खजांची था, ट्रेजरर था। यीशु मसीह के चर्च का क्या है? वो ट्रेजरर था। यीशु मसीह ये बाइबल में से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के जमाने में भी लोग दान चंदा देते होंगे। यीशु मसीह के जमाने में भी लोग दान और चंदा देते होंगे। और जब दान चंदा यीशु मसीह के जमाने में लोग देते होंगे तो दान चंदा को रखने की जिम्मेदारी यहूदा इस्करियोती की है। और अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय
यूहन्ना 12 अध्याय पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 का 1 से 6 तक पढ़ना कोई। यीशु फसह से 6 दिन पहले जी। बैतनिय्याह में आया, हाँ। जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हाँ। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला। हाँ। और अपने बालों से उसके जी। पाँव पोंछे। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है आगे की यीशु एक मरियम की कहानी है कि मरियम ने यीशु मसीह के बाल पहुंचने के लिए इत्र लेके आई, और वहां लिखा हुआ है कि वहां पर 4 पद में, परंतु उसमें उसके चेलों में से एक से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। वो ऐसा लग रहा है कि साहब वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। वैसे आजकल बहुत फेसबुक पे आता है, मैं इसको किसी को कमेंट नहीं कर रहा, वो कहते हैं बहुत से लोग समाज सेवा करते करते, जिनकी समाज सेवा करते हैं वो लोग तो दलित और गरीबी बने रहते हैं, और जो लोग समाज सेवा करने आते हैं वो कैसे मालदार हो जाते पता नहीं। वैसा है, कुछ लोग ऐसे फेसबुक पर डालते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लेकिन लिखा हुआ है कि उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि कंगालों को उसकी चिंता थी, परंतु इसलिए कही थी कि वो चोर था और उसके पास उनकी ठहरी रहती थी, और जो कुछ उसमें डाला जाता था वो क्या करता था। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि यीशु मसीह के जमाने में भी लोग दान दिया करते थे, तो उसके पास क्या रहती थी, और लोग यीशु मसीह को कभी गिनते नहीं होंगे, यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं, वो जो डालते थे वो निकाल लिया करता था। इसका मतलब क्या है, पहला कैरेक्टर ये है, यहूदा इस्करियोती धन की सेवा करता है। किसकी? धन की सेवा करने वाला है। वो यीशु मसीह की सेवाकाई करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए नहीं आया, वो धन की सेवा करने के लिए आया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, वो पेट की सेवा करेंगे, धन की सेवा करेंगे, धन के पीछे भागेंगे, धन जहां मिलेगा वहीं भागेंगे, धन के पीछे दौलत दौलत दौलत। ऐसे पास्टर प्रचारक सबके लिए लिखा हुआ है कि ऐसे लोग अंत के दिनों में आ जाएंगे, और उनका कैरेक्टर, आप यीशु का कैरेक्टर मत देखिए, उनका कैरेक्टर यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर है कि वो काय की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 24 पे क्या लिखा, जल्दी से पढ़े मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 24 पे क्या लिखा, जल्दी पढ़े। हाँ, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया ताकि वो परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन यहूदा इस्करियोती 2 की सेवा करने के चक्कर में लगा हुआ है कि मैं खुदा की भी सेवा करूं और धन की भी सेवा करूं। आप सोचो, आप बहुत से लोग कभी कभी क्या, एक बार जब मैं प्रेज़ द लॉर्ड कई बार ऐसा सोचते हैं बहुत से लोग कि नहीं मैं नौकरी करके खुदा की सेवा करूंगा। आपको मालूम, जब आप नौकरी करेंगे तो नौकरी के बाद दूसरा हिस्सा होता है परिवार, फिर आप सेवकाई नहीं कर सकते। सेवकाई हर कोई नहीं कर सकता। कई लोग ऐसा बोलते हैं हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे। कभी कभी क्या सोचता हूँ, कई नौकरियां गवर्नमेंट की आती हैं, मैं फॉर्म, एक दिन मैंने सोचा अपने बारे में कि मैं फॉर्म डाल दूं, लेकिन तभी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। एक बार मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी तू नौकरी के बारे में सोचना भी मत कभी, क्योंकि नौकरी को छोड़ के आया। कभी कभी इतना स्थिति खराब आ जाती है, घर को चलाने के लिए मुश्किल हो जाता है, तब हम सोचते हैं नौकरी कर लें। कई बार मेरे पास्टर तो अपने कलीसिया के लोगों से बोला हाँ कर लो कर लो कर लो, क्योंकि उनको मालूम हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कर लो नौकरी। लेकिन वचन में लिखा हुआ एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर रहे, या तो वो एक से बैर से मिला रहेगा और दूसरे को, एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। आज इसलिए मैंने प्रभु से बोला प्रभु जी हम सेवकाई करने के लिए आए हुए हैं, तेरे ऊपर डिपेंड होके आए हैं प्रभु जी,
धन की, और बहुत से लोग सोचे हम धन के साथ परमेश्वर की सेवा कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है वचन के अनुसार। ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए वो क्या है, यहूदा इस्करियोती का पहला कैरेक्टर, वो धन की सेवा भी करना चाहता है और यीशु मसीह के साथ भी रहना चाहता है। पर जब धन और यीशु मसीह की बात आएगी तो धन हावी हो जाएगा। आप यीशु मसीह के, कभी कभी ऐसा है, एक धन की मैं आपको कहानी बता रहा हूं, रियल कहानी। सूरत गुजरात में एक विश्वासी परिवार था। सूरत गुजरात में एक विश्वासी परिवार था। और आपको मालूम है सूरत में क्या क्या चीज है? और कुछ मालूम है क्या? सूरत में क्या बिजनेस है? सूरत में साड़ी के साथ साथ हीरे की सबसे बड़ी मार्केट है। हीरे के डायमंड मार्केट है। मैंने भी देखा उस डायमंड मार्केट को, मैं देख के आया। और डायमंड मार्केट के बाहर और बहुत चेकिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा, बिल के साथ आपको वापस आना पड़ेगा। वो भी बहुत, उसमें भी बहुत चेक हो रहा होगा है, बिल के बावजूद भी, क्योंकि हीरा इतना बात है। तो एक व्यक्ति था, वो सेवकाई भी करता था और हीरे की दुकान थी उसकी। वो सोचता था कि एक दिन वो संडे को कहीं निकल कर जा रहा था, एक व्यक्ति का फोन आया उसके पास। वहाँ मोटा भाई करके बोलते गुजरात में, मोटा भाई मतलब बड़ा भाई करके, कि मोटा भाई आप अभी कहाँ हो? उसने बोला मैं चर्च की तैयारी कर रहा हूँ। उसने बोला मोटा भाई आज बहुत अच्छी सॉलिड पार्टी आई है हीरा खरीदने के लिए, क्या आप दुकान खोलेंगे? उसकी बीवी ने बोला, उसने बोला नहीं, हम चर्च पहला परमेश्वर को मौका देना। उसकी बीवी ने बोला हीरा क्या रोज बिक रहे? बीवी ने क्या बोला? हीरा क्या रोज बिक रहे हैं? हीरा कौन खरीदेगा भाई? सोने रोज नहीं खरीदता तो हीरा कैसे खरीद लेगा? उसने बोला हीरा क्या रोज बिक रहा है? तो उसने बोला क्या करें? अरे आज दुकान खोल ले, बड़ा अच्छा परसेंटेज मिलेगा। वो गया दुकान में और बोला प्रभु, दुकान जाते आते वो भी जो भी आमदनी होगा, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा आमदनी आपको दे दूंगा मैं। ऐसा करते पूरा आमदनी आपको दे दूंगा। अच्छा आमदनी हुआ, ठीक है, वो अच्छा किया। वो पूरा देने की बजाय आधा आमदनी वो पास्टर को दे दिया। फिर संडे को ऐसा हुआ, फिर संडे को अब वो बोला करे यार हर पूरे हफ्ते में बैठा रहा हूं, एक भी बिक्री ना हो। संडे के दिन बिक्री हो रही है। अब की बार वो 2 हीरे खरीदने आ रहे हैं, फिर 3 हीरे खरीदने आ रहे हैं। फिर वो बोले और मैं पार्टी दुबई से लेके आया हूँ। उन्होंने बोला ज्यादा हीरे दिखाओ, कितने हीरे टोटल? आज सबका ही पेमेंट कर डाले यार। उसने बोला प्रभु देख, मैंने तुझे आधा दिया तो पूरा हीरा खरीदने वाले लोग आ गए। उसने बोला ठीक है। संडे को वहाँ मार्केट बंद रहती है। संडे मार्केट बंद रहती है, बंद रहती है। उधर क्या है, वो सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि सैटरडे तक सिक्योरिटी मिलेगी, संडे को कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप अपने मन से दुकान खोलने आ रहे, सबकी दुकान बंद है, तुम क्यों खोलने आ रहे लालच में? उसने संडे के दिन शटर उठा के उनको गिराया। उन 4-5 लोग, पहले 2 लोग आते थे, 4-5 लोग आ गए, उन्होंने शटर गिराया, उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद पूरा सारा हीरा और हीरे के साथ और भी जो चीजें होंगी सारी लेकर चले गए। और पत्नी ने बोला शाम हो गई, आए नहीं। दूसरा दिन होगा, आए नहीं। सब लोग सोचने लगे, जो बाजू वाले दुकान वाले थे, आज इसका यार सोमवार को दुकान नहीं खुली, क्या बात है? और जो मंगल को बदबू शुरू हुई, उन लोगों ने दुकान खोल के देखा। तब उसकी बीवी ने इस बात को बताया, काश संडे को दुबई में चले जाते तो कितना अच्छा होता। वो लोग सोच रहे नहीं, हम आधा प्रभु को दे देंगे। परमेश्वर कह रहा तेरी उपस्थिति प्रार्थना में जरूरी है। वो कह रहा हम नोट पहुंचा देंगे, प्रभु प्रार्थना में नहीं आएंगे। इसलिए यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर कहता है कि वो धन की भी सेवा करना चाहता है। और आप सोचो कि आपके अंदर का यहूदा इस्करियोती तो कोने में नहीं छिपा हुआ कि आप सोच रहे नहीं प्रार्थना बाद में, पहले धन भी हो रहा। इस संडे नहीं गए, अगले संडे चले जाएंगे। अब की बार दान नहीं दिया, अगली बार बहुत ज्यादा दान दे देंगे, है? आपके अंदर सोचो कि कहीं यहूदा इस्करियोती छुपा हुआ। दूसरा कैरेक्टर यहूदा इस्करियोती का क्या था? पहला, वो 2 की सेवा करना चाहता। दूसरा कैरेक्टर क्या है यहूदा इस्करियोती का? वो चोर था। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 12:6 में?
क्या लिखा हुआ है? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता कि उसे कंगालों को चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वो क्या था? चोर था। अभी आप बोलेंगे पाली साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं, यहूदा इस्करियोती चोर था, आप हमें क्यों चोर बनाएंगे? नहीं, वास्तव में हम भी कहीं ना कहीं चोर है, हम भी कहीं ना कहीं चोर हैं। हम प्रार्थना के लिए समय को चुराते हैं, हम प्रार्थना के लिए समय को चुराते हैं, हम भूखा रहना पसंद नहीं करते, हम उपवास वाले दिन है, उपवास को खाना नहीं खाना चाहिए, वो खाने को खा लेते, वो भी चुराते हैं हम बहुत चोरी करते हैं। वो वो वाला चोरी नहीं कि मैं दिल को चुराऊंगा, कौन कौन सा गाना वाना हो रहे हैं, वो वाला चोरी नहीं, ये वो वाला चोरी है जो परमेश्वर के भवन में आने से सरासर चोरी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आने के लिए परमेश्वर के भवन में चोरी करना। दाऊद पहला कैरेक्टर क्या था यहूदा का? कि वो दोनों को साथ लेके चलना चाहता है, धन भी और यीशु मसीह भी। नंबर 1 वो चोर था, और कौन था? यीशु का चेला। अगर आप बोलो यीशु का चेला चोर है, अच्छा लगेगा? लेकिन यीशु का चेला था, वो 12 चेलों में से एक था। ऐसा बोलेंगे पवित्र आत्मा पाए हुआ चोर है, लेकिन वो पवित्र आत्मा पाए हुआ था। ऐसा बोल सकते हैं जिस व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा निकाली वो चोर है। हाँ, वो दुष्ट आत्मा निकालने वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज में पहली बार शामिल हुआ है। पहली बार यीशु मसीह वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने रोटी लेकर यहूदा को दी थी, तोड़कर, ले इसे खा, ले इसे। जिसको रोटी तोड़ के दी जा रही प्रभु भोज में शामिल, वो कौन है? चोर है। कैसा लग रहा है सुन के आपको? जो प्रभु भोज में शामिल है कौन है? चोर है। क्यों चोर है? वो प्रेज़ द लॉर्ड चोरी का उसके एक अंदर एक आदत है, जबकि वो यीशु मसीह का शिष्य था तब भी क्या है? वो चोर स्वभाव का है। वचन में लिखेंगे, पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय 3 का 9, मलाकी 3 का 9 पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े, मलाकी 3 का 9। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे क्या करते हो? क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? क्या ये? तुम पर क्या पढ़े? दोबारा पढ़े। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? श्राप। श्राप का मतलब क्या है? ऐसी बद्दुआ है कि हम पनप नहीं पा रहे। क्यों नहीं पनप पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर यहूदा बैठा है चोरी करने का। कौन सा? यहूदा बैठा अंदर एक, वो कहता चोरी कर ले, समय चुराना, पैसे चुराना, सब आप चोरी कर ले। लिखा हुआ है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा चोर क्या करेगा? लूटेगा ही। चोर क्या करेगा? तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो उसने पूछा काय में लूटते हैं प्रभु जी? 10 में क्या लिखा है? सारे दशमांश में। तुम्हें दशमांश देना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मुझे लूट रहे हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर श्राप है। मैं उसको ज्यादा नहीं पढ़वाना चाहूंगा, क्योंकि बोलेंगे अरे भाई साहब ये वचन तो बड़ा खतरनाक है, ये मत पढ़ाओ। तो आगे हम बढ़ेंगे इस बात के लिए। अगर हमारे अंदर चोर स्वभाव है, परमेश्वर का कुछ लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सोचिए, ऐसा मत सोचिए ये पर गाना गाना यीशु मेरे अंदर। यीशु अंदर नहीं है, यहूदा इस्करियोती अंदर है। नंबर 3 यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर। मैं ज्यादा कैरेक्टर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। नंबर 3 कैरेक्टर आप देखेंगे यहूदा इस्करियोती का। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा कैरेक्टर कोई बता सकता है क्या है? वो धोखेबाज था। वो क्या था? धोखेबाज था। आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे धोखा दे रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को कैसे धोखा दे रहे हैं? यीशु मसीह को धोखा दे रहे। वचन में लिखा हुआ है
एक मसीही से शादी होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है बुरा लगे, सॉरी माफ करना मुझे, क्योंकि वचन मैं तो बोलूंगा भाई, बोलना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि वचन से चोरी करेंगे तो हो सकता है आप कुछ ना दे, लेकिन परमेश्वर मुझे मारेगा एक दिन, इसलिए सच बोलना। बहुत से लोग यीशु धोखाधड़ी करते हैं। वो कहते अरे नहीं भाई साहब, एक जगह बात चल रही थी, भाई साहब एक लड़की देखी है, लड़के के लिए बहुत अच्छी बात है, पर भाई साहब वो यूँ कह रहे हैं ऐसे ना ऐसे शादी कर लो। फिर भाई साहब पर वो घर पे आके विश्वासी हो जाएगी। मैं उनसे बोलूं तुम ईसाई, तुम्हारी भी शादी ऐसी हुई, तुम्हारी मिसेज आज तक हुई नहीं, अभी को कह रही है नजर उतार लो, मिर्ची ले आओ, झाड़ू भी सीख के ले आओ, अभी भी नजर गुजर उनकी खत्म नहीं हो रही। अभी भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे अखबार आता है सबसे पहले क्या देखते हैं, राशि। ये कौन है? ये धोखेबाज लोग हैं, ये यीशु मसीह से धोखा कर रहे हैं। किससे धोखा कर रहे हैं? यीशु मसीह से। नजर गुजर अभी भी ये बहुत से लोग कहते हैं पंडितों को दिखवाना, बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आज भी देखो मैं जबकि एक ऐसे एरिया में मेरा मकान बना हुआ है, आप जानते हैं उधर सारे लोग कौन है, ईसाई है, लेकिन आज भी वो लोग क्या करते हैं, शनिवार को दिया रखते हैं। आज भी क्या रखते हैं वो, शनिवार को दिया रखते हैं। कोई छींक दे तो वो कोई छींक दे, या कोई विकलांग व्यक्ति उनके सामने से आ जाए, आज भी वो सोच वो रखते हैं। कारण क्या है? वो यीशु मसीह को सही जाने नहीं, तो यीशु मसीह को धोखा देते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे क्या करते हो? धोखा देते हो। आप कैसे धोखा दे रहे हैं परमेश्वर को? क्या आपने वायदा किया था कि नहीं? मैं उसको थोड़ा सा एक और उसमें बोलूंगा, आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम सोचें कहीं अपने कर्मों से यीशु को धोखा दे देने, और एक वचन में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और एक चीज और है, आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसका 15 पद पढ़ें। 26 का चौथा पॉइंट, 26 का 15। यीशु मसीह के को चौथी चीज क्या थी? यदि यहूदा इस्करियोती कहता है मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? आज बहुत से लोग क्या के लिए आए? मसीहत में आए लाभ के लिए। वो यीशु को देखने के लिए तैयार है। यीशु को मत्ती रचित सुसमाचार 19:25 में लिखा हुआ है, पतरस ने बोला देख मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला अच्छा ये पानी के चक्कर में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बुरा लगे सॉरी, पर मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि अभी मैं 2-3 लोगों को ऐसा जानता हूं कि वो अन्य समाज से, अन्य धर्म से मसीहत में आए थे कि वो क्या लग जाए नौकरी, और जब उनकी नौकरी थी तब तक तो वो डुबकी और तिस्माही पाए हुए थे, छिड़काव का पाए हुए थे, सारे कर्म करे हुए थे, और नौकरी छूटने के बाद आज उनके घर पे जाओ तो यीशु मसीह का जिक्र भी नहीं है। यीशु मसीह का तो तुम्हारा हिंदू होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ लाभ के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? लाभ के लिए आए थे। यीशु मसीह को जैसे यहूदा इस्करियोती ने बेचा, आज भी लोग बेच रहे हैं पद के लिए। काय के लिए? पद के लिए बेच रहे हैं, प्रमोशन के लिए बेच रहे हैं। क्या हो जाए? मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। 2 बैंक वालों को उदाहरण बताऊंगा कल ही। 2 बैंक वाले हैं। एक बैंक वाले को पहले बता रहा हूं कि उसने बोला कि भाई ऐसा है नए बैंक को ट्रांसफर करना है, नई जगह में जाना या कवर को होना है। एक मसीह ने बोला हम कराएंगे, हम पंडित लेके आएंगे, हम सारा कर्म करेंगे। उसने बोला यार वेरी गुड, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसने सारे कर्म पंडित बोला और सब कुछ कर वो सब कुछ करने लगा, और मालूम है सब बोलने लगे कि तेरा ट्रांसफर तेरा प्रमोशन कराएंगे तो बढ़िया पद दिलाएंगे, हो सकता है तो मैनेजर बन जाए, डिप्टी मैनेजर बन जाए। बहुत बढ़िया क्लर्क था, और उसका ट्रांसफर बहुत दूर हो गया अचानक से। एक और व्यक्ति, वो भी मसीह है, वो अलीगढ़ में रहते हैं, तो
एक बैंक थी अलीगढ़ में शाह कमाल पे, वो वहां से उठकर इधर मुर्शिदाबाद के पास आई, रसलगंज के पास। तो वो आई जैसे बैंक आई वो, तो मैंने बोला नई जगह बैंक आएंगी, वो हवन ववन करना है। पंडित ने बोला सारे बैंक के कर्मचारी को 2-2 मिनट मेरे सामने बैठना और आहुति डालनी है। सब आते रहे। जनरल मैनेजर ने बोला, जो जोनल मैनेजर होता, बड़ा जोनल मैनेजर होता है ना कई जिलों के ऊपर, तो उसने उनका नाम लेके बोला आप भी जाइए। उसने बोला सर मैं नहीं जा सकता। उसने बोला ये क्या मतलब है? उन्होंने बोला साहब ये बताइए, बैंक में सारे धर्म के लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबके आज हमारे पादरी को बुला के दुआ कराओगे क्या? उन्होंने बोला नहीं, हमारी बैंक की परंपरा, ये पंडित उसको ब्लेस करेगा, ये करेगा वो करेगा। उन्होंने बोला साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसने बोला देख ले तेरा डिमोशन हो सकता, तू मैनेजर बनने वाला था, ऐसी और ट्रांसफर करूंगा बेटा, तू पानी मांगेगा। उसने बोला सर कुछ भी कर लो, सर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जीवित यीशु मसीह को मानता हूं। और मालूम है क्या, बैंक रखने के बाद बैंक शुरू हो गई। 1 महीने के बाद उस जोनल मैनेजर का गुजरात के पास ऐसे वो कल ही बता रहे हैं मुझे कि भाई साहब ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ, मैं वहीं हूं, वहीं से रिटायर हुआ, उसका पता नहीं लगा मुझे कहां गया। ये है प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह को, वचन में लिखा हुआ है उसने यीशु मसीह को बेच दिया। बहुत से लोग बेच देते हैं इसलिए यीशु मसीह को, वो फिर शादी का मसला आ गया। अरे साहब लड़का सिंगापुर में है पर भावनों की शादी करनी पड़ेगी। ईसाई लोग वो कह रहे हैं हाँ चौना वाला कर देंगे, लड़की हमारी कार में घूमेगी, ये होगा वो होगा। पता चला कि कुछ हो या ना हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने लाभ के लिए, कभी कभी मोस्टली सुनने में आता है कि बहुत से लोग लड़कियों की शादी तो चाहते हैं हम निकाह से करें, लड़कियों की शादी हम क्यों? क्योंकि लड़के वाले में हिंदू परिवार का अच्छा तुम अपने घर पे जो चाहो वो करेंगे, हमारे यहाँ क्यों कर लेंगे? उन्होंने बोला सर सही है, बड़ा अच्छा माल मिलेगा। यीशु मसीह को बेचना, यीशु मसीह को बेचना है। इसलिए गाना भी है, मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, फिर भी तूने गले से लगाया मोरे। यीशु, उसने तो यहूदा को तूने बेच दिया था, तब भी यीशु मसीह ने उसे गले से लगा लिया। आ मित्र तुझे जो करना वो कर, आ मित्र तुझे जो करना है कर। और उसने यीशु मसीह के आकर प्यार किया और पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। मैं बात बताना चाहता हूँ, हमारे चरित्र के अंदर कौन बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को थोड़ा सा नोट करना है। एक बात और बताना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट इज दैट कि एक व्यक्ति और है। मैंने बताया था कि आपके अंदर आपके चरित्र में कौन है, यीशु मसीह, यहूदा या पतरस। एक पतरस के विषय में और थोड़ा सा बताऊंगा। थोड़ा सा पतरस के विषय में देख, पतरस कौन है? पतरस मालूम है कौन है? यीशु मसीह का चेला। पतरस की कोई बात मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है कोई? पतरस का एक ही बात मालूम है कि यीशु मसीह का उसने, पतरस के अंदर एक क्वालिटी क्या है मालूम है? वो इमोशनल व्यक्ति है। वो क्या है? क्या बोलेंगे उसको? भावुक। वो क्या है? क्या भावना में बह जाने वाला व्यक्ति, भावना में बह जाने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह से पतरस की पहली मुलाकात हुई, वो नाव में था और जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने चमत्कार किया, नाव में बहुत मछली आ गई, वो भावुक हो गया है। भावना में तुरंत बह जाने वाला व्यक्ति है। वचन में लिखा हुआ है, लूका अगर आप निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 22 का 35 पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा। लूका 22 का 35, हाँ पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है उसमें शायद, ठीक है। तो वो भावना में बह जाने वाला व्यक्ति है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जैसे यीशु मसीह ने उससे बोला कि
कौन मेरे लिए मैं अपना प्राण देने के लिए चाहता हूं। तो उसने क्या बोला, हे प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। तो यीशु मसीह ने बोला एक बार कि मैं अपना प्राण देने के लिए जा रहा हूं। तो उसने बोला कि हे प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, वो जल्दबाजी में था, इतना भावना में बह गया। यीशु मसीह बोला मैं मरने, बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं ना रहूंगी तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, है। लेकिन उसके मरने के बाद वो नहीं मरता, क्योंकि वो उस समय भावना में रहता। क्या होता है, भावना में, है। बहुत से कभी पास्टर वचन सुना रहे हैं, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु को एक बार ऐसा हुआ, एक पास्टर ने वचन सुनाया, लखनऊ की बात है, ओ प्रभु यीशु मसीह ये दैट तुम ये पा जाओगे, वो पा जाओगे, जो भी कुछ है तुम डाल दो। लोगों ने अपनी कार की चाबी, लोगों ने अपनी क्या नाम है बोलेंगे, कान की बाली, सोना चांदी, कई लोगों ने घर की चाबी प्रभु को दे दो, प्रभु को दे दो, प्रभु आज तुम ये करेगा। इतना क्या बोलेंगे, हिप्नोटाइज महसूस हो गया उनका, ये बोलो भावना में, वो नहीं ऐसा करेंगे। और जब प्रार्थना खत्म हुई तो मेरे भाई साहब चाबी दे दो, घर कैसे जाएंगे। तो प्रभु को आपने दे दिया, प्रभु ने आपको, वो पास्टर का नाम नहीं बता रहा मैं प्रभु ने, और प्रभु कई लोग बोले आप लिख के दो इसी समय 2000 20,000 25,000 अभी दे दो और अपना नंबर भी डाल देना, आप नहीं इस समय बाद में लेने आएंगे। वो बाद में लोगों ने वो फोन ही बदल दिए, उन्होंने बोला नहीं ले लेना आ जाए, कि उस समय इतना तेज आ गया भावना में। क्या भावना में, ऐसी पतरस का जीवन है। आज बहुत से मसीह हैं जो वचन सुनते संतों को एकदम भावना में आ जाते हैं। हम आज से रोज बाइबल पढ़ेंगे, जैसी सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे भूल जाते हैं। कई लोगों ने भावना में बोला भाई साहब आपके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल देंगे, भाई साहब आपके यार ये नहीं, ये देंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं, उसके बाद बात बंद कर रहा है। भावनाओं में बहने वाले लोग, पतरस भावना। यीशु मसीह ने बोला हे पतरस मैं मरने वाला हूं, देख मरने के लिए तैयार हूं। और पतरस ने बोला हे प्रभु तू जान मत दे, तेरे लिए मैं जान दूंगा। यीशु मसीह ने बोला ओ प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस मुझे मालूम है भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति, तो कह रहा कि तू आज ही रात मुर्ग बांग नहीं देगा, भाग जाते हैं। पादी साहब आप चिंता मत करो, पादी साहब हम ऐसे करेंगे, और पादी साहब ऐसे करेंगे, पादी साहब हम ऐसे करेंगे, पादी साहब ऐसे करेंगे, और प्रेज़ द लॉर्ड पादी साहब हम पंखा लगा देंगे, पादी साहब कूलर लगा देंगे, पादी साहब आपके कितने बल्ब खराब है आप बताइए, हम उसका बल्ब बदलवा देंगे, लेकिन उसके बाद भाग जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। कारण क्या है, उनके अंदर जो कैरेक्टर है वो पतरस वाला कैरेक्टर है। पतरस वाला उनके अंदर कैरेक्टर है, इमोशनल कैरेक्टर। आपके अंदर कहीं पतरस वाला इमोशनल कैरेक्टर तो नहीं मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस वाला इमोशनल कैरेक्टर नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जो पतरस का कैरेक्टर था यीशु मसीह के लिए, वो कह रहा मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन एंड टाइम पर क्या हुआ, वो इनकार कर दिया। हालेलुया। आपने शायद वो सही तरीके से मेरे प्रेज़ द लॉर्ड उसमें पढ़ेंगे जरा, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 31 लूका 22 का 31, 32, 33 और लेकर 34 तक पढ़ना। समौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। उसने उससे कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी। यीशु मसीह ने जब उसको अथॉरिटी बोला तो अपने भाइयों को स्थिर करना, ये करना, ऐसा मेरे बाद जाने के बाद सेवकाई चलाना, ये करना, वो इतना इमोशनल, प्रभु जी मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ। यीशु मसीह का हट आज ही तू इनकार करेगा, इमोशनल में मत बैठ। क्या लिखा है 34, उसने कहा हे पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। कितनी बार? 3 बार इनकार करने का। इनकार करने के बाद क्या हुआ वो उसका मालूम किसी को?
ना ना ना, इनकार करने के बाद एक बात और है। इनकार करने के बाद जो यीशु मसीह को लोग पकड़ के ले गए तो लोग वो उनके बीच में जाके मिल गया। यीशु मसीह को छोड़ के किसके साथ मिल गया? भीड़ के साथ मिल गया, जो यीशु मसीह को पहचानते भी, यीशु मसीह से कोई वास्ता भी नहीं। वहां किसने बोला ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह का नाना भैया, मैं तो उसे जानता भी नहीं। पतरस का दूसरा कैरेक्टर क्या? पहले इमोशनल, दूसरा कैरेक्टर ये है कि पतरस तुरंत भीड़ के साथ भी मिल जाता। आज ऐसे मसीह लोग हैं। कैसे मसीह लोग हैं? तुम्हारे से तुम्हारे में, भंडारे में उनके से, तुम्हारे में तुम्हारे से, भंडारे में उनके से, गुरुद्वारे में उनके से, भगतगिरी में उनके से। कभी कभी ऐसा भी है, मैं आपको विश्वास करे या ना करे, एक 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 मसीह व्यक्ति है, हमारे सामने ही भगतगिरी हो रही थी, तो वो भाई साहब यो कर दियो, भाई साहब मैं यो दुआ कर दूं, यो हो जाए, यो दुआ कर दूं, यो हो जाए। किसी भगत ने कह दिया होगा या भगत के संग लग लिया। भगत ने क्या, मैं ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा, मुर्गा और दारू और ये और फलाना ठिकाना। एक भगत के संग चुपचाप आ गया, उसको नहीं मालूम मेरा घर इधर है, और सामने भगत का था, वो आया करके चला गया। मैंने एक दिन उसको पकड़ा, मैं क्यों? नाना भाई साहब मैं भगवत, वो परेशानी तो मैं ले आओ, तो मेरे को कोई पादरी को ले आते परेशानी तो मैं उसे बुला के ले गया भगत को। मैंने बुझना, अरे भाई साहब तो पतरस स्वभाव है, जैसी भीड़ में गया उनमें मिल गया, जैसी भीड़ में गया क्या हुआ? मिल गया। और इसलिए बहुत से लोग कहते हैं आज भी शादी ब्याह हो, पान परंपरा है। पान क्या है? परंपरा है। बीड़ी सिगरेट क्या है? स्वागत है। तुम्हारी जय जय, हमारी भी जय जय, बराबर। मतलब मसीह में आ गया तो पतरस कह रहा, प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। और जब यीशु मसीह में मुसीबत आई, भीड़ में घुस गया, मैं तो जानता भी नहीं भैया कौन है, मैं नया हूं। क्या ये ऐसा कैरेक्टर है? क्या आप पतरस का कैरेक्टर तो नहीं है कि मसीह लोगों में मसीह जैसी बात है, गैर मसीह लोगों में? आपको कैरेक्टर होना है, आपका एक कैरेक्टर होना है। पतरस का यही एक खराब कैरेक्टर मुझे लगा कि वो भीड़ में जाकर क्या हो जाता है? भीड़ जैसा हो रहा है। भीड़ में जाकर भीड़ बदल गया हो। क्या आप और मैं बदलने वाले लोग तो नहीं मेरे प्रियो? हाँ? अगर आप और मैं बदलने वाले लोग हैं तो समझ लीजिए कि क्या है। जैसा यीशु को दूसरों के साथ मिलना भूलना, जैसा उसने यीशु को ना जानने वालों के साथ मिल गया। वचन में परमेश्वर के लोग ऐसा लोग होना चाहिए कि कहीं भी जाए डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। आप विश्वास करें ना करें, एक बार मैं दिल्ली मेट्रो में जा रहा था, थोड़ा लंबा हो रहा, थोड़ा सा आप और बर्दाश्त करना लंबा हो रहा, कोई सवाल। दिल्ली मेट्रो में जा रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे मिला, मुलाकात करने के बाद मैं दिल्ली मेट्रो में बात करने लगा तो मैं यीशु मसीह के विषय बताने लगा, यीशु मसीह में बताने लगा। वो राजीव चौक से बैठा मेरे साथ, मेहरौली उतरना था, मुझे अर्जनगढ़ जाना था, मैं यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। फिर कुछ और बात होने लगी, फिर मैं और कुछ बताने लगा, तो मुझसे वो लगा आप किस मिशन के हैं? मैंने बोला मेरी मिशन कोई नहीं, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ और मैं यीशु के साथ हूँ। उन्होंने बोला ओनली जीसस? मैंने बोला ना ओनली जीसस, ये ना यहोवा विटनेस, ना पेंटिकॉस्टल, हम यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। और मैं बात करता रहा उनसे। वो इतना प्रभावित हुआ मित्रियों, उसने क्या किया, फेडरल बैंक का 5,000 रुपए का चेक मेरी जेब में डाल के चला गया। हालेलुया। मैं ये बात नहीं कर रहा पैसे की, पर मैं बात ये कर रहा हूं कि उसको ऐसा लगा कि इतने लोगों में बैठे हुए ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग है। वो बता रहा था मैंने कहां से आ रहे हो, ये सफदरजंग में जाना था, ये है वो है, बीमार चल रहा हूँ, ये है वो है। फिर मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला कोई अगर चर्च हो वहां पर भी जाकर प्रार्थना कराओ। तो उसने बोला आप कैसे जानते हो? मैंने फिर बताने लगा यीशु मसीह के बारे में, तो उसको लगा अच्छा। तो उन्होंने बोला कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिला है पहली बार, नहीं तो पता नहीं कितने पास्टर्स बैठते होंगे, लेकिन कोई बताते नहीं। इस बात को मैं बताना चाहता हूं, आप दूसरों के साथ मिलकर घुलने मिलने वाले लोग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोग थोड़ा अलग होना चाहिए। परमेश्वर के लोग
थोड़ा सा अलग होना चाहिए। परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैंने कही है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के लोग बिल्कुल अलग नहीं है। परमेश्वर के लोग वगैरह, अच्छा आप उसकी बात करो, अच्छा उसकी। एक बार मैं बन्ना देवी गया, एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने बोला गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, जरा 20 रुपए देना। क्या करना? गुटखा लेना। एक व्यक्ति पीछे था, अच्छा ये मालूम नहीं है भाई साहब है, अरे सॉरी सॉरी कहते वो भाग के चली गई। इसका मतलब मुझसे नहीं तो किसी और से मांगती है। और वहां वो इंजीनियर्स लोग निकल के आते रहते हैं, कौन सी कॉलोनी अंदर पीछे। आप सोचो क्या कैरेक्टर है। पतरस का एक कैरेक्टर है, पहला वो इमोशनल है, दूसरों में घुल मिल जाने वाला व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो जान दिया है। हालेलुया। लेकिन इन दोनों में एक बात बताना चाहता हूँ। यहूदा इस्करियोती और पतरस में एक अलग अलग बात और भी थी। आपको बताऊं, आप बोलेंगे दोनों का आपने पैसा एक में शामिल कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह को बेच दिया, उसके बाद क्या किया? हालेलुया। क्या किया उसने? यीशु मसीह को बेचने के बाद पछताया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय निकालें, 2 पद पढ़ा के हम समाप्त करेंगे। मत्ती 27 का 3 से 5 पढ़ें, जल्दी पढ़ें। मत्ती 27 का 3 से 5। ऐसे लिखा हुआ है, यहूदा इस्करियोती ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया। उसने चांदी के सिक्के जो उसने कमाए थे, इसका मतलब एक बात और है, आप कितना भी धन कमा लो, आपको फेंक के जाना है। चांदी के सिक्के उसने कितने कमाए पर फेंका है, लेके नहीं गया। और उसने यीशु मसीह को जाना, और लिखा हुआ उसने चांदी के सिक्के पछताया, चांदी के सिक्के फेंक कर प्रधान याजक को प्राणियों के पास फिर लाया जी, और कहा, मैंने निर्दोष को हाथ के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मैंने निर्दोष को पकड़वा कर क्या किया? अब उसने क्या किया? यहूदा इस्करियोती ने 2 चीजें हैं बपतिस्मा से पहले जरूरी है, पापों की क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, तीसरी चीज है मन फिराव करना। उसने क्या किया? पछताया। क्या किया? पछताया, और अपना जीवन उसने नष्ट कर दिया। उसने मन फिराव नहीं किया, और यीशु मसीह मन फिराने के लिए आया। हालेलुया। बहुत से मसीह लोग हैं जो मैंने बड़ा गलत किया भाई साहब, बस गिल्टी फील करते हैं, रिपेंट नहीं करते, बस गलती मान लेते हैं, और मुझसे कांच का ग्लास टूट गया, गलती है? गलती मानते रहते हैं। गलती मानना के बाद, पश्चाताप के बाद मन फिराकर यीशु में जीवन जीना ही जीना है। हालेलुया। यहूदा बस पश्चाताप किया, मन फिराव नहीं किया। चांदी के सिक्कों को फेंका, पश्चाताप किया और जाकर मर गया। और पतरस की कहानी क्या है? मत्ती 26 में लिखा हुआ है कि पतरस ने क्या किया। मत्ती 26 का 74-75 पढ़ना। मत्ती 26 का 74-75। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा। इसका मतलब धिक्कारने लगा, इसका मतलब गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने यीशु का इनकार किया 3 बार। वो पश्चाताप कर रहा है, और मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मूर्ख ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण को आई। मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट कर उसने अंदर मन फिराव की स्थिति, वो ऐसा नहीं अरे मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मैं भी मर रहा हूं, मैंने पश्चाताप कर लिया, नहीं, वो फूट कर रोने लगा, रोता रहा इस बात के लिए, मन फिराव के लिए। और वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो पतरस के पास जाके कहते हैं, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यीशु उसने 3 बार इनकार किया, तो यीशु ने उसका 3 बार इकरार भी करवाया।
यूहन्ना 17 में लिख पढ़ेंगे अगर आप, उसका 3 बार उसका इकरार भी यूहन्ना 21 का 15 से पढ़े। भोजन करने के बाद भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? पहली चीज, क्या इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? इनकार किया तो इकरार कराया यीशु ने, क्योंकि उसने पश्चाताप के साथ साथ मन फिराव किया है, मन बदल दिया अपना। परमेश्वर चाहता है कि हमारा करैक्टर मन फिराव वाला होना चाहिए। पश्चाताप पर हाँ मैंने गलत किया, लेकिन फिर वही काम करने लगते हैं। नहीं, पश्चाताप कर कर उसको छोड़कर मन फिराकर यीशु के पीछे चलने वाला। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली बार, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? दूसरी बार, हे यूहन्ना, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीसरी बार कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और आगे लिखा हुआ उसने मन फिराव किया और पतरस को यीशु मसीह ने बिशप, पोप होने का अधिकार दिया। तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर लोग के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। और आगे लिखा हुआ है पतरस के लोग परछाई से ठीक हो जाते थे। और पतरस को यीशु कैसी क्रूस दी गई थी मालूम है? उल्टी। जब उसे क्रूस देने की बारी आई पतरस को, तो उसको सीधी क्रूस दे रहे थे। उसने बोला मैं इस लायक नहीं कि यीशु मसीह ने सीधी क्रूस ली है तो मैं भी लूं, मुझे उल्टी क्रूस। जहां यीशु के पैर थे वहां उसने सर ऐसे उल्टा होके उसने क्रूस को तो याद रखिए मेरे भाई, आप सोचिए, विचार कीजिए कि आपके अंदर क्या पतरस का जीवन है या यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर है। आइए हम प्रार्थना करें।